बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातें फिर से बढ़ने लगी। बढ़ती वारदातों से शहरी ताजिर और सियासतदान भी गैर महफूज हैं। एक महीने में 14 शहरियों को अगवा कर लिया गया। सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातें फिर से बढ़ने लगी। बढ़ती वारदातों से शहरी ताजिर और सियासतदान भी गैर महफूज। एक माह में 14 शहरियों को अगवा कर लिया गया। कच्चे के डाकू एक बार फिर सरगर्म। अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। सादिकाबाद की तहसील की हदूद से कच्चे के डाकुओं ने गुज़श्ता एक माह के दौरान 14 अफराद को अगवा किया, जिनमें से 4 अफराद को तो पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, जबकि तावान अदा न करने पर एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। जबकि ताहाल 8 मगवी अभी भी डाकुओं के पास जरगमाल हैं। कच्चे के डाकू मगवियों की रिहाई के बदले वुरसा से भारी तावान तलब कर रहे हैं। जबकि आज सुबह अगवा होने वाले हिंदू बरादरी के अफराद के एवज सखानी गैंग ने अपना अगवा बराए तावान की वारदातों के साथ साथ कच्चे के डाकू ताजरों से भत्ता भी मांग रहे हैं। भत्ता मांगने पर तशवीश में मुब्तला ताजरों ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी है। हालिया ये जो मामले अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं और उसके बाद भत्ता वगैरह मांगा जा रहा है, तो इस सिलसिले में चैम्बर इसकी भरपूर मजम्मत करता है और इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता है कि इस पर फौरी काबू पाएँ और जो अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है, तो लिहाजा ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इलाके में बदअमनी की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली मुमताज खान चांग ने पंजाब असम्बली में आवाज उठाई, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। सादिकाबाद और रहीम यार खान में जो अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, उस सिलसिले में तो मैंने वो रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कि हमें या तो हम कच्चे वाले डाकुओं के रहमो करम पे हैं, तो हमें कच्चे से भी जो है हमारी जान छुड़ाई जाए, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, और हमारे जो बेगुनाह लोग अगवा हो रहे हैं उनसे भी हमें बचाया जाए। कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस कच्चे के डाकू एक बार फिर मुतहर्रिक होकर खतरा बनते जा रहे हैं। फरहान इकबाल, रोहित न्यूज, सादिकाबाद। अब बात करेंगे मियांवाली में पुलिस दहशतगर्दों के आगे सी सप्लाई दीवार बंद की। दहशतगर्दों का दूसरा हमला भी पसपा कर दिया गया। मुलाकात में 10 से 12 दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला किया। दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस और सीटीडी ने जवाबी फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस दुश्मन अनासिर का जमा मर्दी से मुकाबला करेगी। मियांवाली में पुलिस दहशतगर्दों के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। दहशतगर्दों का दूसरा हमला भी पसपा कर दिया गया। मुलाकात में 10 से 12 दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस और सीटीडी ने जवाबी फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द फरार हो गए, जबकि पुलिस दुश्मन अनासिर का जमामती से मुकाबला कर रही है और करेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया गया। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में भी तलबा ने सलाम टीचर्स डे मनाया। तलबा ने अपने असातिज़ा को खूबसूरत तरीके से भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उस्ताद की मेहनत और लगन के बगैर एक तालिबे इल्म कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। असातिज़ा को रूहानी बाप भी कहा जाता है। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया भर में आज टीचर्स डे मनाया गया है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में भी असातिज़ा की अजमत को सलाम पेश करने के लिए सलाम टीचर्स डे की तकरीब सजाई गई। गुजारिश ये है कि हर किसी का अपना विजन होता है। मैंने बहुत से दोस्तों से बात की, वो कह रहे ब्लैक डे मनाएंगे इसको। कि क्यों मनाएंगे? सलाम टीचर डे है, आलमी सतह पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों से सलामी नहीं लेना चाह रहे। तकरीब में तुलबा ने अपनी तकारीर में असातिज़ा की मेहनत और लगन को सलाम पेश किया, जिस पे तमाम शुल्का ने इन्हें दाद दी। तुलबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने असातिज़ा के भी दिल जीत लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज जो भी किरदार है वो हम माशरे में अदा कर रहे हैं, वो अपने असातिज़ा की तवज्जो और उनके मोहब्बत और उनकी जो इल्म उन्होंने हमें जो है दिया, उसकी वजह से ही है। तो आप तमाम असातिज़ा को मैं इंतहाई तहे दिल से खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल दाना मोहम्मद असलम अंजुम का कहना था कि सलाम टीचर्स डे मनाने का मकसद असातिज़ा की मेहनत और लगन को सलाम पेश करना है। आने वाली नस्ल को असातिज़ा की अहमियत के बारे में बताना जरूरी है। आज तलबा के दिल में असातिज़ा के लिए प्यार देखकर खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये कौम का मुस्तकबिल है और असातिज़ा की इज्जत किए बिना कोई कौम बुलंदियां नहीं छू पाती। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशवा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुस्तकबिल के ममारों को तालीम के जेवर से रास्ता करने वाले असातिज़ा को सलाम। रहीम यार खान के जिना हॉल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सलाम टीचर्स डे की शानदार तकरीब सजाई गई। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा के आलमी दिन पर शानदार तकरीब सजाई। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। सी एजुकेशन मोहम्मद तारिक जमील बरोच, डीओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर समेत अफसरान व असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर का इस मौके पर रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उस्ताद मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होता है। तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वसाइल का मसला हर जगह होता है, लेकिन हमें इन्हीं मसाइल पर बेहतर काम करना है। चीफ मिनिस्टर साहबा का बहुत बड़ा एहसन इक़दाम है कि इस दफ़ा टीचर्स को बाकायदा अवार्ड दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और प्रोविंशियल लेवल तक का ये प्रोग्राम है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। और ये टीचर्स की मोटिवेशन के लिए, उनकी वर्किंग को बेहतर करने के लिए और हमारी कौम के जो बच्चे हैं इनकी तरबियत को बेहतर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। आपको पता है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा होता है और जितने दस्तयाब वसाइल हैं उसमें हमारे टीचर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट गाहे बगाहे उनकी सरपरस्ती करती है, उनको वसाइल दस्तयाब लाती है ताकि हमारी एक कौम पैदा हो सके जो आगे जाके इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। सी एजुकेशन मोहम्मद तारिक जमील बलोच ने असातिज़ा की खिदमात को सराहा और कहा कि वालिदैन के साथ असातिज़ा बच्चों की तालीम और तरबियत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उस्ताद की मेहनत से ही बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होता है, इसलिए हमें मुआशरे में उस्ताद की इज्जत और एहतराम में इजाफा करने के इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। वर्ल्ड टीचर्स डे पर कौम के मेहमानों को सलाम। जनूबी पंजाब भर में सलाम टीचर्स डे भरपूर अंदाज से मनाया गया है। तालीमी इदारों में तलबा ने अपने असातिज़ा को फूल और कार्ड्स पेश किए और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। कानेवाल में असातिज़ा के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और MPA उसामा फजल की तकरीब में खसूसी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कौम का बेहतर मुस्तकबिल असातिज़ा बनाते हैं। MPA उसामा फजल ने कहा कि असातिज़ा हमारा काबिल फख्र असासा हैं। जो टीचर्स हैं उनको एक दिन तो मुख्तस हो गया, लेकिन ये रोज के ऐसे लोग हैं जिनको रोज अप्रिशिएट किया जाना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी कौम को ग्रूम कर रहे हैं, हमारे आने वाले कल को ग्रूम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। कौम के मेहमानों को खिराज तहसीन पेश करना हमारे ऊपर एक कर्ज था, जो हम इस भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक, आप देख रहे हैं MPA साहब भी आए हुए हैं, मैं भी आया हुआ हूँ, हमारी तहसीलों में भी ये फंक्शंस हो रहे हैं, तो बिलाशुबा हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि अगर ये कामयाब होंगे तो ये मुल्क कामयाब होगा, हमारी आने वाली नस्लें कामयाब होंगी। बिहाड़ी में भी टीचर्स डे पर शानदार तकरीब। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर और मेहमानी खसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने असातिज़ा को फूल भी पेश किए और पत्तियां नशावर की। DC ने कहा कि उस्ताद नई नस्ल की आबियारी करता है, जिससे एक बावकार नस्ल तख्लीक पाती है। वर्ल्ड टीचर डे पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर में टीचर हीरो अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उनका कहना था कि असातिज़ा की मेहनत और अजमत को सलाम पेश करते हैं। तकरीब में असातिज़ा को हीरो अवार्ड दिए गए। सलाम टीचर्स डे पर मॉडल हाई स्कूल फक्कर में भी तकरीब सजाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद जफर हसन नकवी, CEO एजुकेशन दाऊद हुसैन आवान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर नुमाया कारकर्दगी वाले टीचर्स में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मैं तमाम असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जो भी इंसानी तरक्की है उसकी अगर हम सोल रीज़न आइडेंटिफाई करें तो वो ये असातिज़ा कराम है, और जो बखर के उस्ताद है स्पेशली वो इसलिए ज़्यादा क्रेडिट के, ज़्यादा ताज़ीम के और ज़्यादा अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद, एक पसमानदा ज़िला होने के बावजूद यहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में इतने अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे।
टीचर्स के आलमी दिन पर गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज शुजाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई। तालिबात ने टीचर्स को कार्ड्स देकर खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा की इज्जत और तकरीम के लिए सलामी भी पेश की गई। तालिबात ने तकारीर में टीचर्स के किरदार पर रोशनी डाली। गवर्नमेंट सिटी बॉयज हाई स्कूल भक्कर में तलबा ने टीचर्स को फूल पेश किए। असातिज़ा का कहना था कि बच्चों को तालीम से आरास्ता करने से दिली सुकून मिलता है। बाअदब तलबा हमेशा मुनफरिद मकाम हासिल करते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, जबकि उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इन इरशादात आलिया की रोशनी में बिलाशुबा उस्ताद एक बहुत बड़ी आली शान शख्सियत है और इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। वो तमाम कौमें जिन्होंने असातिज़ा कराम की इज्जत की है वो आज बामे अरूज पर हैं, और जिन्होंने असातिज़ा की कदर व मंजिलत को भुला दिया है, असातिज़ा की बात नहीं मानी जाती, वो जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। उनके टीचर्स ही उनका और फख्र हैं। अब बात करेंगे जनूबी पंजाब में असातिज़ा के आलमी दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत सरकारी स्कूलों की निजकारी करके मुआशी कत्ल कर रही है। असातिज़ा के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट समेत दीगर मसाइल का सामना है। रहीम यार खान में टीचर्स डे पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी। असातिज़ा का कहना था कि आज हमारे लिए यौम सयाह है। पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट किया गया है। असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट समेत दीगर मसाइल का सामना है। गवर्नमेंट जो मुलाजमीन पे जुल्म सितम कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन स्कूल प्राइवेट कर रही है, लीव इनकैशमेंट का मसला 17A का, और तमाम वो चीज़ें जो वो मुलाजमीन के अगेंस्ट लेके आई है, उस दिन को मुस्तरद करके आज हम इसको स्याह दिन के नाम से जो है ना मना रहे हैं। और हुकूमत वक्त को हम पैगाम देते हैं कि हमें उन एवार्ड्स की जरूरत नहीं है, हमें अपनी बच्चों की तालीम इन अदारों को बचाना है। उस वक्त तक हम सड़कों पर निकले रहेंगे जब तक ये हमारे हकूक हमारे टीचर्स को मिल नहीं जाते। खानेवाल में असातिज़ा ने टीचर डे को यौम सियाह के तौर पर मनाया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत स्कूल्स की निजकारी से माशी कत्ल कर रही है। असातिज़ा के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। असातिज़ा ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। हम हुकूमत की तरफ से तमाम दी जाने वाली मराहत जो है सलाम टीचर डे के हवाले से हम उसे सिरे से मुस्तरद करते हैं। और मैं जिला खानेवाल के उन गयूर असातिज़ा बहनों को सलाम पेश करता हूं जिन्हें रात तक जलीलो ख्वार किया गया, उन्हें लालच दिया गया आप सलाम टीचर डे में आए, और उन्होंने सब कुछ मुस्तरद करके यहाँ स्याह टीचर डे में आके बैठी हैं। हम उस वक्त तक कोई हुकूमत की मराद नहीं लेंगे जब तक हमारे जो जायज मुतालबा तस्लीम ना किया जाए। कानपुर में भी असातिज़ा का आलमी दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। पंजाब टीचर यूनियन के ज़िला सदर खालिद शाहीन की ज़ेर क़यादत प्रेस क्लब में एहतजाज। सैकड़ों असातिज़ा बैनर्स उठाकर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। खालिद शाहीन का कहना था कि हुकूमत टीचर्स के मुतालिबात फौरी तौर पर पूरा करे। तालीमी इदारों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहावलनगर में करप्शन का खात्मा याब, महकमे की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। 10 माह में एंटी करप्शन में सिर्फ 13 मुकदमा दर्ज हो सके। महकमे एंटी करप्शन में अहम सीटों पर अफसरान की तैनाती न हो सकी। बहावलनगर में करप्शन का खात्मा या महकमे की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। 10 माह में एंटी करप्शन में सिर्फ 13 मुकदमा दर्ज हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शेख जी, बताइएगा क्या वजह है तयनाती ना हो सकी? जी बिल्कुल, जिला बहावलनगर जिसमें जिला भर में तमाम महकमों के दफातर हैं, एहलकार हैं, लेकिन जो एंटी करप्शन की कारकर्दगी है वो मुबैना तौर पर गैर तसल्ली बख्श है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 माह के दौरान सिर्फ 13 मुकदमा जो है उनका इंदराज हो चुका है। तो इतनी कम तादाद में जो मुकदमात का इंदराज ना होना, या तो जो है करप्शन खत्म हो गई है, फिर जो है वो महकमा एंटी करप्शन की गैर तसल्ली कारकर्दगी है। इसकी एक और वजह ये भी बताई जा सकती है कि जिला बहावलनगर में एंटी करप्शन में जो है अहम सीटें वो खाली हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर की सीट जो है वो गुज़श्ता 1 साल से खाली पड़ी है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट है वो गुज़श्ता 10 रोज से खाली है। तो अहम सीटों पर अफसरान ना होने की वजह से भी महकमा एंटी करप्शन की जो कारकर्दगी है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। और दूसरी तरफ जो महकमे उनमें करप्ट एहलकार हैं उनकी भी मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि मौसर कार्रवाई नहीं हो सकती। साइलिन जो है वो रोजाना की बुनियाद पर दफातर आते हैं, लेकिन इंक्वायरी का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से मुकदमात का जो इंदराज है वो भी नहीं हो रहा। तो इस तरह अब तक 10 माह के दौरान सिर्फ 13 मुकदमात जो है
वो दर्ज हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला बहावलनगर जो कि तकरीबन जो है 25 से 30 लाख आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पर रोजाना जो है वो साइलिन पेश होते हैं, लेकिन मुकदमात का अंदराज नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इंक्वायरी जो है वो जो है मुसलसल जारी रहती है, उनको जो है मुकम्मल नहीं किया जाता। इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से ना मुकदमात दर्ज होते हैं और ना ही तयनातियां होती हैं। जी कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से बस इतना ही। देखते रहें सिर्फ रूही।